हेलो, चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपन अपना। ठीक है, अपन रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ नए क्वेश्चन धीरे करते हैं। चलिए देखिए अब, ठीक है स्टार्ट करें। ठीक है चलो तैयार हो। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बातें सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक बेसिक क्वेश्चन पहले समझिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि मास है 5 kg का, 5 kg, ओके। इसको हमने क्या किया, एक फोर्स लगा रहे हैं F, बट ये फोर्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है 2t, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो हमसे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू, हमसे बोला गया 3 सेकेंड पे निकालिए। 3 सेकेंड के बाद जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी फाइंड करिए। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर f इक्वल टू क्या हुआ, m में होता है, ठीक है। तो 5 इंटू a हो गया, ma 5, ठीक है। f इक्वल टू ma, f कितना बेटे 2t 5a, आराम से आप देखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2/5t लिख सकते हैं। a को क्या लिखा जाता है, a को लिखा जाता है dv/dt 2/5 और ये t, ध्यान दीजिए। फिर ये dv इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आप क्या करेंगे बेटे, इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सही जा रहा है। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, t इक्वल टू 0 पर, d के साथ t है तो लिमिट t की आएगी। t इक्वल 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 0। t टाइम के बाद, t टाइम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं 3 सेकंड पुट कर दूंगा बाद में। वेलोसिटी कितनी हो गई, v, dv का v, और यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे 0 to v, ध्यान दीजिएगा। 2/5 t dt, इसका हो जाएगा t²/2, 0 to t, 2 से 2 कैंसिल, ये v माइनस 0, 8 क्या जाएगा 1/5, और ये है t², 2 से 2 कट गया है, जहाँ t वहाँ t रख दीजिए, फिर माइनस 0 का स्क्वायर। तो v इक्वल टू एक प्रकार से t²/5। t क्या बोला उसने क्वेश्चन में, 3 बोला है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जहाँ t है वहाँ t 3 रख देंगे, ये 3 का स्क्वायर 9/5, 5 1 5, 5 8 40, 1.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, 1.8 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। सेम क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक पार्टिकल है, फिर वही बात 5 kg, इस पे जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू, सपोज करो कि वो 2x है, मतलब कि x की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, फोर्स वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर। जब x 2 को 3 कर लिए, चलिए ठीक है, 3 मीटर है, तो बताइए कि पार्टिकल की क्या आवाज़ आ रही है बेटा, हेलो 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 हेलो, हाँ आ रही, वेरी गुड। नहीं भाई, आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, बोलो। तो f इक्वल टू क्या हो गया, वो तो m में लग जाएगा, m में। तो f कितना है बेटा, ये तो 2x है, ये हो जाएगा a इक्वल टू 2/5 और x, व्हाट इज a बोलेंगे आप कि सर इसको dv/dt लिख दो, 2/5x, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ की तरह इसको, जैसे आपने यहाँ पर dt को क्रॉस कर दिया, तो इसलिए कर पाए थे क्या t था, बट इसको क्रॉस करेंगे dt, तो यहाँ x है, जो कि x खुद वेरिएबल है, डिग्री है, dd तो वेरिएबल है ही है, x भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए ध्यान से, dv/dt तो है ही, इनटू dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 2/5x। न्यूमरेटर को क्या करिए, इंटरचेंज कर लीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर ड्राइव किया था, बताया था बार बार, तो इंटरचेंज करिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, dx/dt, ये इधर आ गया, इधर चला गया, तो ये dv क्या आ गया, dx, एंड दैट इज योर 2/5x। ये क्या चीज़ है, ये v है,
वी डी वी ये क्रॉस हो जाएगा 2/5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब बताइए, जब x क्या था, 0 था, जब x 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब x हो गया तो वेलोसिटी सपोज करो कितनी हो गई, v हो गई। v डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, v²/2, यहाँ 0 to v, 2/5 x dx का x²/2 0 to x। जहाँ v वहाँ v रख दीजिए तो ये हो जाएगा v²/2, जहाँ v वहाँ 0 पुट कर दीजिए तो 0²/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। 1/5 ये क्या हो जाएगा, x² - 0²। कितना बचा बेटा, v², ये 0 हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, 2/5 और ये x²। क्वेश्चन में क्या बोला है, x क्या है बेटा, 3 है, 3 पुट कर दीजिए तो v² 2/5 इंटू जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे बेटा, 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो v ये पूरा चीज़ कहाँ जाएगी, रूट में आ जाएगी, ये इंटू 3 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 बाहर आ गया, √2 2/5। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है तो कैसे करना है, वैसा दिया है तो कैसे करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, है ना। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो पहले तो। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये समझो, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे है, ये मास m है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन देगा, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा अभी, आप देखिए ये ऐसे। आप समझ क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक फोर्स आप लगा रहे हैं F, ठीक है। इस समय जो फोर्स है ऐसे था, आगे चलकर क्या हो गया, फोर्स ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो जो फोर्स की जो वैल्यू है, ये जो फोर्स की वैल्यू है वो थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब यहाँ थीटा कुछ और है, यहाँ थीटा कुछ और, यहाँ थीटा कुछ और है। थीटा चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम पर नहीं डिपेंड कर रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन starts moving due to a constant force F = mg/3। समझिएगा, देखिएगा प्लीज समझिए। यहाँ पर जो फोर्स है, आप देखो पहले ये m है, ये एक फोर्स लग रहा है, बस कहानी समझिए पहले, mg/3 पे लग रहा है, बस समझिए, ठीक है, ठीक है। In the process of its rectilinear motion, the angle theta varies, theta = λs। अब ये फोर्स ऐसे लग रहा था, जो ही थोड़ा सा आगे गए तो फोर्स थोड़ा ऐसे लगने लगा, ठीक है। बट ये रखना कि जो F लग रहा है वो mg/3 ही लग रहा है। यहाँ भी mg/3 था फोर्स, बट क्या हुआ, यहाँ ऐसे लग रहा था, कंटिन्यू जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यू ऐसे खींच रहे हैं तो कंटिन्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। बट मैग्नीट्यूड कितना है, mg/3 है। अब एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। कुछ अभी थीटा कितना हो सकता है, मान लीजिए 10 डिग्री, फिर आगे गए 20 डिग्री, आगे गए 30 डिग्री, ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है क्या, बट मैग्नीट्यूड कितना है, mg/3 लग रहा है। ओके चलो, जो थीटा है कि जो वैल्यू है वो आपका लैम्डा इंटू एस के अकॉर्डिंग, एस क्या है, जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो एस है, वो एस है, लैम्डा कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा। तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि आप इसकी वेलोसिटी क्या करो, फाइंड करो, इसकी वेलोसिटी फाइंड करो। अब क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार, देखो समझ में आ गया, फिर से चलो बात है। देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा था, mg/3। तो mg/3 हमेशा लगेगा, जैसे जैसे खींच रहे हैं उसको तो mg/3, एंगल चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो फोर्स हमेशा mg/3 ही लग रहा है। बात समझ में आ गई क्या, F mg/3 है, लेकिन ये एंगल कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है,
एंगल कंटिन्यू चेंज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और जो एंगल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लैम्डा इंटू एस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो कह रहे इसकी वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करो। क्लियर है? अब हम समझते हैं क्वेश्चन को समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो हम ये मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हम मान लें कि सिचुएशन ऐसी है, किसी भी इंस्टेंट पर ये m है, जो सिचुएशन ऐसी है, f की वैल्यू mg/3, और ये जो एंगल है वो थीटा है, वो अपने इनिशियल से s डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, अब कहानी को समझा जाए तो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं, बताइए क्या आ जाएगा, f cos थीटा, समझिएगा क्या होगा, ये आपका f cos थीटा, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये f sin थीटा, नीचे आपका mg और ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा है। एग्री? ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि n प्लस f sin थीटा ये बैलेंस कर रहे हैं mg को, तो इसके अकॉर्डिंग जो n है वो आना चाहिए mg माइनस f sin थीटा। ये पहला, ये तो ऐसी बात हो गई। दूसरी बात ये, तो खींच के जो ले जा रहा है फोर्स वो इस समय कौन है, f cos थीटा है, यानी इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पर f cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। ये कौन सा, ये वाला। ओके ठीक। जो ये f की वैल्यू है, रिपीट करो बात को, ये जो f की वैल्यू है वो कितनी है, वो उसने दिया हुआ है कि भैया mg/3 है ऑलवेज, बट यहाँ पर ये जो थीटा है वो कितना हो चुका है, लैम्डा इंटू एस है। थीटा चेंज हो रहा है किसी इंस्टेंट पे, हमने मान लिया स्टार्टिंग से एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो उसमें थीटा कितना होगा, लैम्डा इंटू एस होगा। तो थीटा जहाँ पे है वो लैम्डा इंटू एस कर दीजिए, ये एस है, 5 नहीं है ना, ये m इंटू ए। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने चाहिए। ये m से m कैंसर, ये जो a है इसे आप क्या लिख सकते हो, ये आप बोलोगे सर इसको dv/dt तो हम लिख ही सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया g/3 और ये आ गया cos लैम्डा और ये s। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखें, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस तरफ, क्योंकि यहाँ s है, तो यहाँ पर वही अभी जो जस्ट बताया मैंने भी आपको, क्या करना पड़ेगा, dx मत करिए, s लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या करिए, s लिखा करिए, ds से मल्टीप्लाई, ds से करिए डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया g/3 cos लैम्डा s आ गया। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये जो आ जाएगा ds/dt हो जाएगा, और ये dv/ क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, और यहाँ पर ये g/3 cos लैम्डा s आ जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं v, दिख रहा है यहाँ पर v लिख सकते हैं ना, v हो जाएगा। अब ये देखिए dv हुआ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही रहेगा, g/3 cos लैम्डा s, और ये हो गया आपका ds। अब इसको आप उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। बोलो क्लियर? स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, कुछ भी नहीं चला था, s 0 था, तो यहाँ पर s के बाद कितना हो गई, v हो गई। ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी, v²/2 डब्बा। क्लियर है क्या, v²/2। अब बताइए यहाँ पर नेक्स्ट यदि देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर v, ये आपका g/3 cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन और लैम्डा के जो सॉरी s के साथ में dx है, तो dx का जो x के साथ में देखते हैं हम लोग, यहाँ ds है, तो s के साथ में कौन है, लैम्डा, वो नीचे आ जाएगा। पहले पढ़ा क्या बोला, यस, तो cos का ये हो गया, लैम्डा ये आ गया बाहर, ये आ गया 0 to s। अरे ये होता है ना, जैसे कि इंटीग्रेशन है, cos 2x है और dx है, इंटीग्रेशन करो तो ये तो sin 2x आएगा ही आएगा, लेकिन जो x के साथ में वो अपॉन में हो जाएगा, होता है ना। तो यहाँ जो x लिखा हुआ है, s लिख के चल रहे हैं अपन लोग, है ना। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये v² माइनस 0² करेंगे कोई मतलब नहीं, 2 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया 2g/3, और यहाँ देखिए ये आ गया साइन लैम्डा s, माइनस ऑफ क्या होगा बेटे, लैम्डा s क्या हो जाएगा, 0, खत्म। साइन 0 होता है तो खत्म हो गया। v² = 2g/3
और ये आ जाएगा साइन लैम्डा एस, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो n तो ठीक है आ गई, आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बताइए n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आई है mg। क्या टफ क्वेश्चन है? टफ नहीं है यार, करना तो पड़ेगा ही भाई साहब। mg/3 और यहाँ पर साइन थीटा है। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन टफ करने ही पड़ेंगे ना। अब आप बिल्कुल लल्लू लल्लू क्वेश्चन करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। तैयार रहिए जंग के लिए। थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा एस। अब मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो कितना बढ़ा सकते हो? अरे ऐसे कर सकते हो और क्या कर सकते हो, तो पूरा एंगल कितना हो सकता है? ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे है mg/3, थीटा बढ़ रहा यहाँ बस। थीटा क्या 0 से लेकर 90, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 हो सकती है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है ये बताइए, यहाँ पर साइन थीटा 90 मतलब हो गया ये 1, मतलब सीधी सी बात है इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है। उस केस में n कितना आएगा? mg अच्छा, और इसकी वैल्यू जब बढ़ रही होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पर mg माइनस ऐसे होता है ना, इसे मान लो 10 माइनस लिखा हुआ है, 10 - 2 8 आएगा, फिर 10 - 3 7 आएगा, यही आएगा ना। यानी अगर यहाँ साइन ये थीटा कंटिन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो इस वैल्यू के इंक्रीज होने से जो ओवरऑल जो उसकी वजह 10 माइनस, तो यहाँ पर क्या है mg माइनस, तो 10 - 2 8, 10 - 3, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही थी, वाली वैल्यू घट रही है। यानी अगर थीटा बढ़ रहा होगा तो n कंटिन्यू घट रहा होगा। एग्री? सोचिए कि n घटते घटते कितना हो सकता है, तो कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप देखें तो mg/3 और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3mg 2/3 mg। सोचिए अगर ये घटते घटते n की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। यानी आप ऐसे करते 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 जा रहे हो तो क्या करता वो जो बॉडी है, ठीक है, वो आप सरफेस को छोड़ देता। बट क्या n की वैल्यू 0 हो रही है? नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी भी ये क्या करेगा? सरफेस को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। बात समझ में आ गई? सरफेस को कभी नहीं छोड़ेगा। ओके। अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछा गया है कि ठीक है, बोलो, ठीक है, सरफेस को कभी नहीं छोड़ेगा, क्या लिखेगा? तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो बताइए वेलोसिटी कितनी है? अब मुझे बताओ, यहाँ पुट कर दो, सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, 2g/3 और यहाँ क्या जाएगा 1 × 1, तो v = सोचिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और n जो है ये इसकी n की मिनिमम वैल्यू है। यानी जब आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, खींचते 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 ऐसे खींचते चले जाएंगे तो भाई साहब n जो नॉर्मल है मिनिमम कितना हो सकता है? 2/3 mg हो सकता है। क्लियर? और जब नॉर्मल मिनिमम होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि लगातार वेलोसिटी खींच ही रहे हो ना, लगातार वेलोसिटी लगातार बढ़ी रही है, वो कितना हो जाएगी? √2g/3 हो जाएगी। कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पर धंसते हैं। क्या कुछ छूट गया है क्या? ऐसा मैच नहीं हो रहा है, क्यों? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, होगा कुछ लफड़ा किया होगा अपन ने। यस 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 यस, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं भाई। लैम्डा लिखा तो है ये, अच्छा यहाँ लैम्डा भूल गए, टिक 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 टिक, और यहाँ लैम्डा तो लिखा ही था ना, यहाँ लैम्डा भूल गए थे लिखना, सॉरी 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 सॉरी। ये और कहाँ भूले था? यहाँ, सॉरी 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 भाई, ये यहाँ तो लिखा था, यहाँ भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोलते तो है नहीं है ना, बैठे रहते हैं गूंगे की तरह। हो गया? अच्छा एक बात बताइएगा,
एक क्वेश्चन और बोला जा रहा है, देखिएगा, थीटा पे लगाया जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो बन ही जाएगा। एक क्वेश्चन ये सेम टू सेम है। उन्होंने कहा एक ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, और मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, थीटा चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ तो ऐसे खींच रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्या थीटा लगातार चेंज हो रहा था, इससे थीटा चेंज नहीं हो रहा है ना। बोले एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं, और वो लैम्डा इंटू टी है। पिछली बार फोर्स कितना था, mg/3 था, वो कांस्टेंट था, बट लगातार एंगल क्या हो रहा, चेंज हो रहा था। इसमें एंगल कांस्टेंट हो गया, फिक्स एंगल, उसी पे एंगल खींच रहा है ऐसे करके, ठीक है, बट टाइम चेंज होगा तो पक्का एफ की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इस बार एंगल फिक्स हो गया और एफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। यही है, वेलोसिटी वगैरह पूछ रहे हैं, अब बताओ कैसे करोगे। सेम तरीका, यहां पर वेलोसिटी वगैरह पूछ रहे हैं यार, पढ़ो ना क्वेश्चन, सीट से पढ़ो क्वेश्चन। देखो तो आप क्या करोगे बताओ। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से एफ कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। नीचे आपका mg लग रहा होगा और ये आपका नॉर्मल लग रहा होगा। देखा जाए तो इस समय n प्लस एफ साइन थीटा ये होगा mg के बराबर, तो n इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, दैट इज द फर्स्ट। खींचे ले कौन जा रहा है इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ कॉस थीटा लेके जा रहा है, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए। व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ, एफ जो है वो लैम्डा इंटू टी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा m ए। ए इक्वल टू क्या है, लैम्डा टी बाई m और कॉस थीटा। व्हाट इज ए, ए को आप लिख सकते हो डी बाई डी टी, तो लैम्डा टी बाई एम और ये कॉस थीटा। डी वी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टी बाई एम कॉस थीटा, और ये आ जाएगा डी टी। ये सही, थीटा तो कांस्टेंट है, लैम्डा पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए ये 0 से लेकर टी, 0 से लेकर बी। अब बताइए क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, डी का v डब्बा 0 टू v, और लैम्डा बाई एम बाहर, लैम्डा बाई एम बाहर बेटे, है ना, कॉस थीटा भी बाहर, थीटा कांस्टेंट है। टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, 0 टू टी। ये बना v माइनस 0, मतलब यही लैम्डा बाई 2m कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ लिख दो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, v इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2m। ये पूछा है वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है क्या? और क्या पूछा उसने, ये पूछा है ना। अच्छा, एक चीज़ और पूछा है उसने, क्या पूछा था ये, यस, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। एट टी इक्वल टू 0 द फोर्स F equal lambda t is applied to a small block of mass small m resting on a smooth horizontal plane. The permanent direction of this force forms an angle theta with the horizontal, theta चेंज नहीं हो रहा है। The velocity of the body when it क्या है, loses contact with the ground, the distance traveled by the body up to this moment। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, वो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब ये कॉन्टैक्ट सरफेस को लूज़ करता है, ठीक है, छोड़ता है, तो बताइए उस कितने टाइम के बाद छोड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और जब छोड़ेगा तो उसके पहले कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक, मुझे एक बात बताओ, जब वो कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ेगा तो ऐसा क्या चीज़ है जो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल, बिल्कुल सही। एग्री है इस बात से, एग्री है, ठीक, बहुत अच्छी बात। छोड़, तो यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ पर क्या है, n है, तो n को 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, ये 0 ट्रांसफ़र करिए, तो यहाँ पर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। यस, ये क्या चीज़ है, ये है लैम्डा टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg। यस, यहाँ पर t इज इक्वल टू आ रहा है mg बाई, ये ऐसे है ना, mg बाई क्या आएगा, लैम्डा इंटू साइन थीटा,
इसको अपन मान लेते हैं टी नॉट, यानी ये वो टाइम है जब वो कांटेक्ट को छोड़ेगा। ठीक, रुके रुके रुके, बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अब समझिए, जब वो कांटेक्ट को छोड़ेगा तो अगर पूछता है कि भाई वेलोसिटी कितनी हो गई, ये लो यहाँ पुट करो, v को पुट यहाँ पर लैम्डा बाई 2m cos थीटा, व्हाट इज t? t ये रहा। जब वो कांटेक्ट को छोड़ता है तो उसमें इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो mg, ये mg बाई लैम्डा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो v है बताओ क्या है? लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा कट गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/2m लैम्डा कॉस बाई साइन कॉट, और 1 क्या हो जाएगा बताइए? ये कॉट में लिखेंगे, अरे ऐसे लिखोगे ना, कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक m कट गया है, एक m स्क्वायर है, एक m है, तो एक m यहाँ नहीं बचेगा ना, m तो यहाँ बचेगा, नीचे बचेगा लैम्डा। सही बेटा? और कुछ जी स्क्वायर लिख दूंगा, जी स्क्वायर। देख लीजिए और कुछ है क्या? देख लो भाई ने कुछ बचा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। लैम्डा एक स्क्वायर कट गया, एक बचा, m स्क्वायर है, एक m कट गया, 2 तो है ही है, कॉस जी स्क्वायर तो है। इतनी वेलोसिटी क्या होगा? इतनी वेलोसिटी हो जाएगी जब वो कांटेक्ट को छोड़ेगा। अगर ये पूछते हैं कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो बताओ, तो आपने यहाँ से v निकाल लिया है ना, वो देखो v इक्वल टू क्या निकाला है आपने? लैम्डा टी स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2m। ठीक, अब मुझे बताओ क्या करोगे? v को क्या लिख सकते हो? dx या ds जो भी लिखो, dx बाई dt लैम्डा कॉस थीटा बाई 2m, और ये टी स्क्वायर। dx कितना होगा बेटा? लैम्डा कॉस थीटा बाई 2m टी स्क्वायर डी टी। ये इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब बताओ, पहले स्टार्टिंग में 0, टाइम भी 0, जब कांटेक्ट को छोड़ा अपन इसको x मान लेते हैं, कांटेक्ट को छोड़ा तो अपन क्या मान लेते हैं? टी नॉट टाइम के बाद क्या कांटेक्ट को छोड़ा है उसने। dx का क्या होना चाहिए? x माइनस 0 ख़त्म, ये लैम्डा कॉस थीटा बाई 2m, ये क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? ये टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 2 जा 6, देखते रहिएगा प्लीज़ बेटा, 6m, और जहाँ t है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 टू टी नॉट, ये हो जाएगा टी नॉट क्यूब, और टी नॉट की वैल्यू उठा के ऊपर डाल दीजिए। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कांटेक्ट को छोड़ने के पहले। 6m, व्हाट इज t? वो है mg बाई लैम्डा साइन थीटा का होल क्यूब। क्लियर है क्या? ये क्लियर? ठीक, कॉपी करिए, समझ आ गया? ठीक भाई, आपको एक प्रॉपर इंटीग्रेशन यूज़ करना तो आना चाहिए, बेसिक तो आना ही पड़ेगा यार। अब रिवीजन में इतना नहीं आएगा तो क्या दिक्कत आएगी भाई? फॉर्म भर दिए हैं, बस एग्ज़ाम ही देना है। आइए नेक्स्ट। समझ आ गया बच्चों को? बहुत अच्छी बात है यार। चल, हाँ बात कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? चल करें, चल अच्छी बात है, देखते हैं। ठीक है, अब इसको समझ में आ गया? थोड़े पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से एक बार याद करिए। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे अपन सॉल्व, अपन फिर वहीं से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। आप देखिए उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा। बोले यहाँ पर एक रिंग है, ये रॉड है, इसे छल्ला रिंग होता है ना, ऐसे फंसा दिया, ठीक है, और यहाँ से एक रस्सी आ रही है ऐसे आके, और ये ऐसे पास होते हुए नीचे आ जा रही है। यहाँ पर एक मास, ये तो फिक्स किया गया है ताकि ये ऐसे अटका रहे, है ना। मास m है, m ही बोला है ना, हाँ कहाँ गया, हाँ m बोला है। इस रिंग, जो रिंग है इसका मास a है, इसका मास क्या है b है, ठीक है। कह रहे ये इस प्रकार का नीचे आ रहा है, ठीक।
करें जब ये एंगल सपोज करो कितना है, थीटा है, तो किसी एक की वेलोसिटी दी हुई है, तो वो कह रहे हैं ये जो आपका रिंग है, ये जो से स्लाइड हो रहा है इसके ऊपर रेड वाला, ये अगर इस समय v पर है तो इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पूछ रहे हैं। आप ये मान लो कि इसकी वेलोसिटी इस समय इस तरफ कितनी है, vb, आपको यही vb निकालना है। ट्रिक बताया था मैंने, तो शॉर्ट ट्रिक्स पहले यूज़ कर लीजिए। देखिए अगर शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान को, तो आप देखो क्या था, ये ऐसे लगा था, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की होगी कितना, vb, इस वाले की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है v, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको इस पे रिजॉल्व कर दूं तो v cos थीटा आएगा। क्या सिखाया था, इस एंड की वेलोसिटी ऐसे में कितनी है, v cos थीटा, और इस एंड की कितनी है, vb, तो स्वाभाविक सी बात है कि vb जो है v cos थीटा के इक्वल होना चाहिए। यस या नो, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ और बोला कि ठीक है तो शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी बात है, मैं कहा थोड़ा बहुत जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक्स तो भाई आना ही चाहिए। ये थोड़ी सी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जो कि कुछ बातों को भी सीखते रहा करिए। शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आ गया ना, बस वो देखिए। मैं ये कह रहा था जैसे ये यहाँ पर है, ये ऐसे हो रहा, ये और ये ऐसे गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये रिंग यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मुझे एक बात बताओ, जब ये रिंग यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये चेंज होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्या ये चेंज होगा क्या, ये एक प्रकार से कांस्टेंट रहेगा। एग्री? ठीक। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये h है जो कि कांस्टेंट है, और ये मान लेता हूँ कि x है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस से ये वाला क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इस वाले को मैं मान लेता हूँ इस समय ये y है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसको x माना है तो स्वाभाविक सी बात है कि dx बाई dt को मैं क्या बोलूँगा, v बोलूँगा। इसको x माना है, लेकिन ये जब ये नीचे आ रहा है तो ये लगातार x कम हो रहा होगा, x कम हो रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस में। x कम हो रहा है इसलिए v तो लिखोगे, बट किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपका dy बाई dt है, ये नीचे आ रहा है कितने से, vb से, और ये बढ़ रहा है, इनकी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, तो जो इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी तो किसमें, प्लस में ही लिखी जाएगी। ठीक ठीक। पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दिस प्लस दिस, यानी L इक्वल टू आ जाएगा y प्लस ये, और ये है आपका x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एग्री? ठीक। ये नीचे आने से इस स्ट्रिंग के लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा dl बाई dt, है ना, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dy बाई dt, ध्यान दीजिएगा, dy बाई dt प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर d बाई dt है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, एच स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये h है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लिखता हूँ, हाँ, ये तो जीरो हो गया। ये आपका dy बाई dt क्या है, दैट इज और vb, तो ये आपका vb प्लस, इसको इंटीग्रेट करिए, सॉरी डिफरेंशिएट करिए, क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर अंदर जाएंगे तो ये 2x, फिर क्या आ जाएगा dx बाई dt, इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात भाई साहब। वही तो निकालना है, क्या चीज़, बी भी निकालना है, सॉरी बी भी निकालना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू बी बी प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। एक बात बताइए, ये जो एंगल है ये कितना है भाई साहब, ये थीटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि कॉस थीटा कितना होगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये हो गया, तो x अपॉन ये और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इट मीन्स ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी कॉस थीटा है। तो वी बी ये है 0, वी बी प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कुछ और नहीं है, वो v है बट विथ माइनस साइन।
यहाँ पर ये आ गया माइनस, ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वी बी इक्वल टू आएगा वी कॉस थीटा, ये रहा। तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करिएगा, बट ये मालूम होना भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, रिवीजन है तो आप मैं तो कहूँगा शॉर्ट ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइए, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पी लो, बात करते हैं। ठीक है, आ रहे अगले में भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि ये एक पुल्ली है, यहां से एक रस्सी आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये रस्सी घूम कर इधर जा रही है ऐसे, और फिर ऐसे लटक के ऐसे आ रही है, और एक यहाँ से मांस लटका हुआ है। ठीक है, ए और बी बोला है। आप नोटिस करिए, इसको उन्होंने कहा ए, इसको कहा बी, बोले ये एंगल थीटा है, दोनों थीटा थीटा है। क्वेश्चन ये उठ के आता है कि इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन पूछा, मतलब वी ए बाई बी बी क्या हो किसी भी इंस्टेंट पे। अब दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ सोचकर, ये जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, जैसे ये ऐसे है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो मुझे लगता है कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ, कुछ मान लो ए बी सी डी कुछ भी, ये मत मानो यार, इसको मान लेते हैं एच मान हो गया, एच मान हो गया, अरे ये मान क्या माने बी, चलो ठीक है बी मान लेते। तो अगर ये बी हुआ तो ये भी बी होगा। ये इस समय कितना है, वाई है मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मानोगे, इस समय कितना मान लो, इसको एक्स मान लो, जो मानना मान लो पहले। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बी है और ये वाई है तो ये कितना होगा? आई थिंक वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक ये वाला भी वही होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बताओ कितना होगा, एल। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कितना होगा? ये अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स। आपको मालूम है कि इसके ऊपर जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज होगा। अगर मान लो कि अगर इसके ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अगर ये वी ए से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं कि वी ए बी से नीचे आ रहा है, तो भाई साहब ये है क्या चीज़? कहने का मतलब ये है कि जब ये ऊपर जा रहा है मतलब इसकी बात हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कुछ और नहीं है, वी ए है। ये नीचे आ रहा है, हाँ, लेकिन ये वैल्यू y कम हो रही है, तो इसको आप वी ए नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ वी ए। और जहाँ तक सवाल ये है, ये वाला, तो ये जो है आपका डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, तो वो आपका वी बी होगा, बट वी बी प्लस में लिखा जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक 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 करो, आप लोग करते रहो। यहाँ पर देखा जाए तो ये एल कितना आ गया, आई थिंक पहले तो लिख लो को 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एल बाई डी टी टू डी बाई डी टी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ये आपका ज़ीरो, क्योंकि लेंथ है पूरी स्ट्रिंग की, तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इक्वल टू 2, इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर जाएंगे 2y डी वाई बाई डी टी, और बी कांस्टेंट है, जीरो हो गया उसका, प्लस ऑफ डी एक्स बाई डी टी।
ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हाँ ठीक है, रख देते हैं इसको, ट्रांसफर कर लीजिए। तो माइनस ऑफ 2i होल अपॉन, ये कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है ना, 2y, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आया dy बाई डी टी इक्वल टू बचा है अपना dx बाई डी टी। ठीक है, नोटिस करिए पहले यहाँ पर इसी ट्रायंगल में, अगर आपसे मैं बोलूँ कि y बाई, हाँ कॉस थीटा क्या होगा, तो आई थिंक y बाई ये होगा, y बाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेटा, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि -2 y बाई ये पूरी चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, उसको लिख सकते हो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और dy बाई डी टी इज और माइनस ऑफ वी बी, तो ये माइनस ऑफ वी बी डी एक्स बाई डी टी, दैट इज और, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ बोलते नहीं है यार आप लोग, वी ए है ना ये, और डी एक्स बाई डी टी वो वी बी है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 कॉस थीटा वी ए इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, बी बी, यानी वी ए बाई बी बी इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस थीटा। सिंपल तरीका, एग्री? ठीक है, चलो बहुत अच्छी चीज़ है, समझ आ गया? चलो करो कॉपी करो, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हो गया ना? यस, नहीं बात करें, करो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक प्रकार से, अब जो मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको लगभग समझ में आ गया, लगभग आ गया। ठीक है, देखिए अब कुछ शीट में देखिए ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन की जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी की हम 15-20 मिनट जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे भी मालूम होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें क्या हो गई हैं, आ गई हैं समझ में। भाई मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि आपको आया भी है कि नहीं आया है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, चलो तो अब जो है ये शीट ओपन करिए, पेज ओपन करिए। अब कोशिश करिए कि क्वेश्चन जितनी स्पीड से आप कर सकते हैं करिए। ठीक है, 10-15 क्वेश्चंस होंगे, देखिए पहले जितनी कर सकते हैं। करिए, चलिए ठीक है। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा वो देखते चले जाएंगे। स्टार्ट करें, चलो एक क्वेश्चन है सामने, ध्यान दीजिएगा, अपने शीट में मिला दीजिएगा। एक क्वेश्चन है सामने कि एक ये वॉल है, ये एक पुल्ली है, यहाँ से यूँ है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक से थोड़ा ब्लॉक को ऊपर करिए, ये ना क्वेश्चन शीट में, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से एक फोर्स F लगाया जा रहा है, इसका मास M है। क्वेश्चन रीड करिए, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। लिखा है द एक्सेलेरेशन ऑफ लाइट पुल्ली इज, जो ये लाइट पुल्ली है पूछ रहे हैं कि बताइए इसका इस समय एक्सेलरेशन कितना है। चालू हो जाइए, करिए सॉल्व। हो गया? यस। अब मुझे एक बात बताइएगा, सोचकर समझकर, देखो आंसर आ गया, मैच करो। ये बताओ
यहाँ पर ये मानते हो कि टी और टी लग रहा होगा, पुल्ली लाइट है, पुल्ली कोई मास नहीं है। यहाँ पर नोटिस करो कि ये टी है और ये टी है और ये एफ है, पुल्ली का मास नहीं है। एफ माइनस 2t इक्वल टू एम इंटू ए मतलब पुल्ली का AP, ठीक है, बट मास तो मासलेस है, ज़ीरो हो गया। यहाँ से F इक्वल टू आया 2t, फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं मान लूँ कि जो ब्लॉक है इसका जो एक्सलेरेशन है कितना है, a है, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, ये टेंशन खींच रहा है, ध्यान दीजिए। ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है उसे कौन खींच रहा है, ये टेंशन खींच रहा है। कितने से, a से मान लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि F इक्वल टू एम ए के नाम पर इस ब्लॉक के लिए जो F होगा वो T ही होगा, वो आ जाएगा m इंटू ए। T है कितना, F/2, यहाँ पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग T की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, F/2 इक्वल टू m इंटू ए, तो A इक्वल टू आ जाएगा F/2m। ये किसका एक्सलेरेशन आ गया, ब्लॉक का। ये जो है एक्सलेरेशन ऑफ क्या है, ब्लॉक, इसको अपन ब्लॉक बोल रहे हैं। अब यदि मैं ध्यान से देखूं, नोटिस करिएगा, ये अगर मान लें कि पुल्ली जो है अगर AP से आगे जा रही है, सपोज करो, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला पॉइंट भी AP से आगे जा रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, जो कि मास ब्लॉक से कनेक्ट है, वो कितने जा रहा है, A से आगे। तो ये वाला पॉइंट A से आगे बढ़ रहा है, ये वाला पॉइंट AP से आगे बढ़ रहा है, ये वाला पॉइंट भी AP से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पुल्ली डायरेक्ट कनेक्ट है। ये चीज़ क्या है, बंधा हुआ है। ये जो है आपका, ये जो चीज़ है ये कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर, ये 0, इसके आगे जाने से रस्सी टाइट होगी, बताया हुआ कंसेप्ट, वेरी गुड। AP इसके आगे जाने से क्या, रस्सी ढीली पड़ेगी, तो माइनस लिखिए। इसके आगे रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, तो इसको AP लिखा जाएगा इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2AP इक्वल टू A, तो 2AP व्हाट इज A, A जो है आपका वो है F/2m, तो AP इक्वल टू F/ क्या हो जाएगा, 4m बाई 4m। बोलो क्लियर है क्या, यानी इस समय उसका जो एक्सलेरेशन होगा वो कितना होगा, F/4m होगा, ठीक है ना। चलो, आपको क्या 2m आ गया था, नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये नहीं पूछा था कि टेंशन कितना हुआ, टेंशन पूछते, टेंशन थी कि F/2। अगर इसका पूछते एक्सेस कितना होगा, ब्लॉक का नहीं पूछा है, ब्लॉक का तो F/2m है, बट पुल्ली का पूछा है, तो पुल्ली कितना हो गया, F/4m, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने ना भाई, कोशिश तो कर रहे हैं, ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। आइए, चलो कोई बात नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगर हम अगले क्वेश्चन को ध्यान समझें, अगले क्वेश्चन को, चलिए इसको करो, कोई बात नहीं यार। उन्होंने कहा, क्या कहा, हाँ देखो अपने शीट में देखो, आप तो ये है ना, ऐसे है, यूं पास हुआ है, ये ना, बिल्कुल है ये ऐसे जा रहा है, यूं आ रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना है, 2m, यहाँ पर इसका मास है, क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ पर एक पुल्ली से कसा हुआ था, रखेगा, है ना, ऐसे घूम कर रस्सी ऐसे आ रही, ऐसे, ये क्वेश्चन है, देख लिए क्वेश्चन। कह रहे हैं कि कंसिडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, ठीक है, वो एक्सेशन पूछ रहे हैं m और 2m का, ठीक है, क्लियर है, ये है ना, हाँ वेरी गुड। चलो कोशिश करो, कर लिया, चलो अब मेरी तरफ आ जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है, इसको मैं A नाम दे दूँ क्या, इसको A, इसको B। अब बताओ, ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो चीज़ है वो A से नीचे आ रहा है, और ये चीज़ क्या हो रही है, AB से आगे बढ़ रही है। इसके AB से आगे बढ़ने मतलब कि ये पॉइंट भी AB से आगे बढ़ रहा होगा, ये पॉइंट भी AB से आगे बढ़ रहा होगा, और ये पुल्ली है, तो पुल्ली के दोनों पॉइंट जो रस्सी ऐसे घूम के जा रही है, उसके ये वाला पॉइंट भी जो है
ए बी से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी ए बी से आगे जा रहा होगा, और ये दोनों पॉइंट 0 0 हो गए। अब बताओ, एक ही रस्सी है, इसके अब सिखाया ना, पहले सेक्शन वाले सिखाया वीडियोस में, देख लीजिएगा। इसके आगे जा रस्सी क्या होगी, ढीली पड़ेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा 0, ए लीजिए, इसका एजेंस क्या हो जाएगा, रस्सी ढीली पड़ेगी तो माइनस ऑफ ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये वाला भी क्या हो जाएगा 0, इसके आगे बढ़ने से क्या होगा यह ए ए इक्वल 0, यानी यहाँ पर 2ab इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? आगे देखें, कलर ले, कलर। अब बताओ क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ टेंशन मान लेता हूँ टी, तो रस्सी तो एक ही है और मासलेस है, तो हर जगह टेंशन कितना होगा, टी ही होगा, हर जगह टी 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 टी। थोड़ा कलर नहीं दिख रहा। मैं अगर ए वाले ब्लॉक की बात करूँ तो ए वाला ब्लॉक का मास m है ना, m मास है, नीचे कितना लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा है t, और यह a से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप ए बी को a मान लो, तो ये 2a इक्वल टू a हो जाएगा। तो यह जो है 2a से नीचे आ रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a, तो a के नाम पर आ जाएगा 2a, यानी ये बन गया mg माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ma, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो इसके बाद की कहानी क्या है, अगर आप बी वाले ब्लॉक को देखें, बी वाले को जिसका मास 2m है, तो इसको यहाँ का टेंशन पड़े खींच रहा होगा, यानी इसको खींचने वाले कितने लोग हैं 2t, और यह ए बी से आगे बढ़ रहा है, ए बी मतलब a, मतलब यह a से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t इक्वल टू एम ए, तो यह f के नाम पर 2t, एम ए, तो ये हो गया m और ये हो गया a, कट गया, t इक्वल टू एम ए, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करो आप, t से t कैंसिल हो गया, mg बचेगा mg, और 2ma प्लस ma, दैट इज 3ma, m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू g बाई 3 बचेगा। एक इसको माना है आपने ए बी को, तो ये हो गया आपका एक प्रकार का ए बी है, और ए है, मुझे लगता है 2 टाइम्स ऑफ ए है, 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब हो गया टी। बोलो क्लियर है क्या? सवाल टेंशन का निकालना है तो टी भी निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एम ए है, एम ए मतलब जी बाई 3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जी बाई 3, ठीक है, क्लियर है। तो यानी आ गया एम जी बाई 3 आ गया। सही आया था? कितने लोग का सही आया? ठीक ठीक ठीक, चलिए, मतलब लग रहा है रिवाइज कर रहे हैं। चलो अगला रिवीजन पूरा, प्रॉपर रिवीजन पूरा करिए, ठीक है। इसको रिवाइज करके फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, आइए इसको देखिए। उन्होंने बोला कि ये लीजिए, ए है, अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए है, मैं एक मिनट डायग्राम देख लूँ। यहाँ से ऐसे घूम के आ रहा है, फिर यहाँ पर एक पुली लटकाई गई है, फिर ये ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये है, और ये ऊपर से घूम के आ रहा है ऐसे, यहाँ पर एक मास लटका हुआ है और एक मास यहाँ पर है, ये है 5 और ये है 4। कौन सा 4 है बेटा? ये वाला 5 है, ये वाला 5 kg है और ये वाला 4 kg। दोनों का क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं और स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहे हैं, यही ना? निकालो। रस्सी कितनी है? एक ना, 2 मत बोल देना। रस्सी यहाँ से घूमती हुई आ रही है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो चीज़ है वह, इसको ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, तो यह ए से नीचे आ रही होगी, तो 100% इसके दोनों पॉइंट जो हैं, ये वाला पॉइंट ये भी ए से नीचे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी ए से नीचे आ रहा होगा, ये 0, ये 0, ये जो है ये वाला पॉइंट ए बी से नीचे आ रहा होगा, और ये 0।
ये नीचे आ रहा है मतलब रस्सी टाइट हो रही है, ए सेक्शन टाइट हो रहा है, इसके नीचे आने से रस्सी टाइट हो रही है। यहाँ 0 और 0 ख़त्म करो, 0 ए वाला, इसके नीचे आने से भी रस्सी क्या हो रही है, टाइट हो रही है। तो उसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो पहले इसको, तो ठीक है। देखो अब इसको 50 रस्सी क्या होगी, ढीली होगी, तो ए बी इक्वल टू 0, एक बिना माइनस आया था ना, हाँ, तो ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पर यदि अपन मान लेते हैं कि जो ए है, ए वो ए है, स्वाभाविक सी बात है कि ए बी इक्वल टू 2a होगा। रस्सी एक ही है तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा, टी टी और टी। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं 4 kg वाले को देखूं तो नीचे काम कर रहा होगा 4g, ऊपर काम कर रहा होगा t, और ये ऊपर जा रही है कितने से, AB से, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये t माइनस 4g इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA, AB है। AB मतलब क्या है बेटे, AB मतलब कहाँ गया, 2a, t माइनस 4g ये हो जाएगा, AB मतलब 2a, तो ये हो जाएगा 2a, तो ये हो गया t माइनस 4g इक्वल टू 8 है। इसको सेकेंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो। अब बताइए, अब 5 की बात करें, 5 वाले की क्या हो, दिक्कत हो रही है, ध्यान देखिए आराम से। ये 5G से काम करेगा, 5G ऊपर क्या है, ऊपर 2 टेंशन है, एक यहाँ का एक यहाँ का, वो खींच रहे हैं, तो ऊपर हो गया 2T, और ये कहाँ आ रहा है, नीचे, कितने से, ए से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसके नीचे आने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ कह सकते हैं कि 5G माइनस 2T इक्वल टू MA, तो 5A, 5G माइनस 2T 5 ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो गया A, तो यह हो गया A, दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं उसके साथ, काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ 3 कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 2t माइनस 8g इक्वल टू 16a, 2 का मल्टीप्लाई, और ये कितना है 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a, ऐड कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, 5g माइनस 8g दैट इज अ माइनस ऑफ 3g, 16 21a, तो a इक्वल टू माइनस ऑफ 3g बाई 21 माइनस ऑफ g बाई 7। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, ये आपको जो डायरेक्शन लिया है बिल्कुल अपोजिट करना है, जिसको ऊपर लिया वो नीचे आ रहा है, जो नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है। देखो क्लियर है, तो ये निकल के आ गया, ए आ गया, तो इस ए आ जाएगा, ए भी 2 टाइम्स हो जाएगा, टी चाहे तो निकाल लें, टी यहाँ लिख देता हूँ, बताइए क्या हो जाएगा, टेंशन टी माइनस 4g इक्वल टू 8a है, ये वाला 8a, तो t इक्वल टू 4g प्लस 8a, t इक्वल टू 4g प्लस 8a, a मतलब अभी वही वाला रखिएगा है ना, माइनस मत प्लस कर दीजिएगा, यहाँ तो वैल्यू वैसी लिखी जाती है ये, तो t इक्वल टू 4g माइनस 8g बाई 7, 7 4 28, 28 माइनस 8 20g बाई 7। मैच करिए आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन दिए आप देख रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड है ना, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, हाँ ठीक है, मैच कर लीजिए, हो जाएगा, हो गया, कर लिया मैच, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला
अगला अगला अगला अगला करिए अगला। एक क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, ये ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक दी है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस प्रकार से, ये ऐसे, ये घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, ऐसे दिया हुआ है ना, यहाँ जा कसा हुआ है। यहाँ पर ये देखा जाए 2G एंड 5G, ये जो है 2 kg और ये वाला कितना है 5 kg। क्या पूछ रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहे हैं दोनों का एक्सरम, सॉरी इसको ए और बी मान लो, ए का मान लो, ए और बी का क्या पूछ रहे हैं? एक्सलेशन पूछ रहे हैं। आ गया? करते रहो करते रहो करते रहो, जिसको आ रहा समझ फटाफट करते जाए। अगर ये मान लो कि मैं यह ए से आगे बढ़ रहा है और ये वाला ब्लॉक ए बी से नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, पॉइंट्स को पकड़ो, देखिएगा ये वाला जो है आगे जा रहा है, मतलब माइनस ऑफ ए आ जाएगा, 0 0, ये वाला पॉइंट ए बी है, ए बी, ए दोनों पॉइंट्स ए बी से नीचे आ रहे होंगे, ए बी से नीचे आ रहा होगा, ए बी से, ए नीचे आ रहा है, ए बी से रस्सी टाइट होगी, ए बी यहाँ भी रस्सी टाइट होगी, यहाँ 0 बंधी हुई है, 0 ख़त्म करो। यानी कहने का मतलब ये है कि ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। चाहे तो मैंने कहा था कि ए बी को आप ए मान लो, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ए की रस्सी दी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टेंशन होगा हर जगह टेंशन सेम होगा, टी एंड टी। इस 2 kg वाले ब्लॉक को अगर अपन ध्यान से देखें तो इस पर फोर्स लग रहा है ये टी, ठीक है, और यह बढ़ रहा है आगे की ओर, कितने से? ए से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये F इक्वल टू एम ए, तो T इक्वल टू 2 इंटू ए, और व्हाट इज ए जो है वो 2a है, तो 2 इंटू 2a यानी T इक्वल टू 4a। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। 5 kg वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें 5 kg वाले ब्लॉक की, तो नीचे काम कर रहा है 5G, नीचे कौन काम कर रहा है? आपका 5G। और यहाँ पर इस जगह पर देखें, इस जगह पर एक TA काम कर रहा है, तो T प्लस T कितना हो जाएगा? 2T। यहाँ देखिए T और T, आपका आ गया आंसर, बहुत अच्छी बात है। ये जो है नीचे जा रहा है, कितने से? ए बी से जा रहा है, तो ये जो है आपका 5G माइनस 2T इक्वल टू 5AB, यानी 5G माइनस 2T इक्वल टू व्हाट इज AB? AB जो है आपका A है, यानी ये आ गया आपका 5A एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस T की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 5G माइनस 2 जो T की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4A, ये 5, 4 2 8 ट्रांसफर, तो यह 8A प्लस ऑफ 5A 13, तो A इक्वल टू 5G बाई 13 हो जाएगा। आ गया एक्सप्रेशन। तो AB की वैल्यू A है, तो A की वैल्यू 2A, ट्रेस कर देगा। T निकालना है, T इक्वल टू 4A है, तो T इक्वल टू 4A, तो T इक्वल टू 4 व्हाट इज A? ये जो है आपका वो है 5G बाई 13, तो T इक्वल टू 20G बाई 13। ठीक है, जल्दी करें, मैच कर गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करें, फिर अगले की बात करते हैं। अगले हो गया होगा ना? हाँ,
ये वाला अगला वाला ये वाला एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसका बाकी तो आप कर लेंगे, है ना, करे भी हैं बीते क्लासेस में हमने जो अभी रिवीजन कर क्वेश्चन किए थे, रिपीट क्वेश्चन है बता आगे सर, ठीक है। ये देखिए था एक क्वेश्चन ये था कि ऐसे यह एक प्लैंक है, लकड़ी कैसे नहीं होता ऐसे सपोर्ट, यहाँ पर आया एक मैन यहाँ पे खड़ा है और मैन रस्सी को पकड़ा हुआ है, यही है। आप क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन लिखा है इन अ गिवन डायग्राम विथ व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजीशन, वेट ऑफ द मैन इज 60 kg। अच्छा देखिए, इसमें जो मैन है, मैन उसका मास दिया हुआ है 60 kg। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्लैंक का मास नहीं दिया हुआ है, ठीक। आप समझो, मैंने आपको मेन क्लास में करवाया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आपको। देखो अब आ जाओ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अब अक्कल लगाओ, आप करो, आप करो, आपको आ रहा करो, बिल्कुल करो। नोटिस करें, यहाँ पे टेंशन T1 तो यहाँ भी T1 होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे अगर अपन T2 बोलते हैं तो यहाँ पर भी कितना होगा, T2 होगा। कहानी समझते हैं। अगर मैं मैन को ध्यान से देखूं, मैन, तो मैन जो ऊपर लगा रहा है वो T2 ही लगा रहा है। मैन जहाँ खड़ा है जिस प्लैंक पर, वो उस पर दबा रहा होगा, तो इस प्लैंक क्या लगा रहा होगा, उसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा। देख रही है, ठीक। अगर ध्यान से देखें और इसका mg यानी 60g नीचे काम कर रहा हो, कोई मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, तो T2 + N = 60g होगा। एग्री। प्लैंक की बारी आती है। प्लैंक मतलब पहले इस पुल्ली को ले लो, पहले इस पुल्ली को। अगर पुल्ली को ध्यान से देखो, पुल्ली को, P को, तो पुल्ली के ऊपर जो है T1 काम कर रहा है, पुल्ली के इधर और इधर T2 काम कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, पक्का है, पुल्ली तो मासलेस है, तो T1 = 2T2, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सवाल है प्लैंक का। अगर आप प्लैंक को ध्यान से देखें तो प्लैंक पर ये तो नॉर्मल लग रहा है, जो कौन लगा रहा है, मैन लगा रहा है, और एक T2 यहाँ का और एक T1 यहाँ का, ये T1 ही है ना, T1, ये दोनों एक यहाँ पर T1 और एक यहाँ पर T2 बैलेंस कर रहे होंगे। अगर mg होता प्लैंक का तो नीचे वाले mg को बैलेंस कर रहे होते, बस इतना ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले फोर्स यानी T1 + T2, T1 + T2 बैलेंस किसको कर रहा है, n को। ये हुआ, मास प्लैंक का नहीं दिया है। बट T1 को आप क्या लिख सकते हो, 2T2 लिख सकते हो, तो रिप्लेस करो T1 को, 2T2 + T2 n, 2T2 + T2 दैट इज योर 3T2 n। T2 को उठा के यहाँ डाल दो, निकालना क्या है, मैन कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब T2 निकालना है, तो n को हटा दो वहाँ से, तो ये कर दो थर्ड इक्वेशन। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखें तो क्या होगा बताइए, T2 निकालना है तो, है ना, तो n को रिप्लेस करेंगे ना, ये कह रहा हूँ मैं, तो T2 प्लस जहाँ n है वहाँ पे आ जाएगा 3T2 n, दैट इज 60g, मतलब ये g को 10 रख दिया, ये हो जाएगा आपका 4T2 = क्या हो जाएगा, 600 है, तो T2 = ये 600/4 कितना आ रहा, 15, ये आ रहा न्यूटन, 150 न्यूटन लगा रहा होगा, 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले में आप एक इंटरवल लीजिए और फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फ्रिक्शन का रिवीजन। ठीक है, थैंक यू।